अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे हकीकतें लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे क्या ऐसा है? जी, मेरे पास सबूत है, ऐसा है। क्या आला हजरत ने कभी किसी मुसलमान को गाली देने की तालीम की है? क्या ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को गाली देने की तालीम की है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कोई अगर मुसलमान को गाली दे, जो मुसलमान है उसको गाली दे, तो उसके लिए क्या हुक्म है? आप कहेंगे फासिक है वो। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी हदीस नंबर 48 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मुसलमान को गाली दे वो आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। सही बुखारी हदीस नंबर 48 में। और भी रेफरेंस ले लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे बात करूँगा। और दूसरा रेफरेंस ले, सही बुखारी हदीस नंबर 5797, सही बुखारी हदीस नंबर 6665, सही मुस्लिम हदीस नंबर 64, जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1983, सुनन नसाई हदीस नंबर 4105, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 69। इतनी हदीस की किताबों में ये रिवायत आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को यानी कबूल करते हैं, तस्लीम करते हैं या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल तस्लीम करते हैं, वो मेरे नबी का कलाम है, ईमान है हमारा। अपने नबी के बात को ना माने तो फिर किसकी मानेंगे? तो आप मुझे बताएं कि जो शख्स मुसलमान को गाली दे तो कैसा है? लेकिन ये जो सूफ़ी कलीम हनफी है और इसके बड़े फॉलोअर हैं, चाहने वाले, मैं कभी इसको मुंह ना लगाता, लेकिन इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसको भी लोग बड़ा पसंद करते हैं। ये भी अपने यहाँ बहुत मशहूर है और ये पीर है, इसको लोग मुरीद हैं। ना जाने अल्लाह जाने वो कैसे मुरीद हैं कि उनको अल्लाह ने वो कैसे अकल सल्ब कर ली है कि उनको समझ में नहीं आता कि ये मेरा पीर है, ये गालियां देता है मुसलमानों को। खैर, आप पहले इस क्लिप को सुन लें। बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूं क्योंकि जब तक मैं सबूत दूंगा नहीं आप बात समझेंगे कैसे। मेरी माँ और बहनें मेरी वीडियो को सुनती हैं तो मैं उनसे बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे माफ़ करें, क्योंकि ये क्लिप जब तक आप सुनेंगे नहीं, सूफ़ी कलीम हनफी के इस क्लिप को जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप हकीकत से नावाकिफ़ रहेंगे। इसलिए आपको हकीकत सुनने के लिए कुछ वक्त के लिए मुझे माफ़ करें और हकीकत को सुने, ताकि हमारे यहाँ से एक ऐसे शख्स की पहचान हो जाए कि जो बरेलवियत का नाम लेकर और बरेलवियत को बदनाम करता है। हमारे आला हजरत की तालीम ये नहीं थी, लेकिन ये आला हजरत के तालीम को बदनाम कर रहा है लिबादा ओढ़ के बरेलवियत का। आइए क्लिप सुने और बड़ी माजरत मैं चाहता हूँ कि मुझे माफ़ करें क्योंकि इसने इस तरीके से इसमें जुमले इस्तेमाल किए हैं कि कोई भी शख्स सुनेगा तो अपने कानों पर हाथ रखेगा कि यार ये मुसलमान के लिए लफ्ज़ बोला जा रहा है। इस क्लिप में इसने इलियास रज़ा अत्तारी साहब जो मदनी चैनल के सरबराह हैं, उनको इस क्लिप में उसने बहुत गंदी लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। इलियास रज़ा अत्तारी साहब और इमरान रज़ा अत्तारी साहब, इन दोनों के लिए और भी यानी जो अत्तारी हैं, यानी इलियास रज़ा अत्तारी साहब के मुरीदीन हैं, वो अत्तारी अपने नाम में लगाते हैं अपने पीर की निस्बत से, तो ये उनके लिए भी बोला है। लेकिन अभी आप दो शख्सियात के बारे में देखें कि इसने क्या जुमले इस्तेमाल किए हैं उनके लिए। आप वीडियो पहले क्लिप सुने। मुझे भी ना माने तो मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं तुझ जैसे की इज्जत का कहा। वो दल्ला, क्या नाम है उसका, इमरान अत्तारी दल्ला, वो दल्ला कहता है कि वो दल्ला, क्या नाम है उसका, इमरान अत्तारी दल्ला, वो दल्ला कहता है कि इमरान दल्ला कहता है कि या अख्तार, इमरान दल्ला कहता है कि या अख्तार। वो तो इतना डरपोक है तेरा पीर और तेरे पीर के दल्ले, वो तो इतना डरपोक है तेरा पीर और तेरे पीर के दल्ले। अबे तुझे मेरा नाम कलीम हनफी है और मैं किसी एठिया को सेठिया को कभी खातिर में नहीं लाता हूँ। तू क्या है बे? सुनना, तेरे जैसे 555 मेरे घर के पास घूमते हैं मेरे दुश्मन, समझा? अबे तुझे मेरा नाम कलीम हनफी है, समझा?
मेरा मुंह मत खुलवाइयो बेटा, बता रहा हूँ, समझा? मेरा मुंह मत खुलवाइयो बेटा, बता रहा हूँ, समझा? मेरा मुंह मत खुलवाइयो बेटा, बता रहा हूँ। तो बैठा हम लोग तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे, समझा? अपनी औकात में रहे हरामजादे, समझा? अपनी औकात में रहे हरामजादे, समझा? अपनी औकात में रहे हरामजादे। किसी आलिम दीन से बात करने से पहले तरीक़ा से तेरा वो मरदूद इलियास कहता है, मरदूद इलियास कहता है, मरदूद इलियास कहता है, हरामजादे तू अपने उस मरदूद अत्तार की बात तो मानता, खबीस की औलाद। हरामजादे तू अपने उस मरदूद अत्तार की बात तो मानता, खबीस की औलाद। हरामजादे तू अपने उस मरदूद अत्तार की बात तो मानता, खबीस की औलाद। वो इमरान दल्ले की तो मानता जो कहता कि हम उलमा की ताज़ीम करते हैं और आलिम कुछ कहे तो पलट के जवाब नहीं देते। वो इमरान दल्ले की तो मानता, वो इमरान दल्ले की तो मानता, वो इमरान दल्ले की तो मानता। अबे रंडी ज़ादे जा अपने घर की खबर ले, अबे रंडी ज़ादे जा अपने घर की खबर ले, अबे रंडी ज़ादे जा अपने घर की खबर ले। जी, आपने सुना मौलाना इलियास रज़ा तारी साहब और इमरान रज़ा तारी साहब, इन दोनों को क्या आप काफिर मानते हैं? नहीं, आप मुसलमान मानते हैं। तो आप बताएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के बिना पर यह शख्स फासिक है कि नहीं? ये मुसलमान को गाली दे रहा है। मैं मानता हूं कि उन्होंने कुछ गलतियां की होगी, तो क्या मुसलमान गलती नहीं करता? गलती करता है, तो गलती करने की वजह से तुम उसे गाली दोगे? गाली देना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गाली देना मुसलमान को, जो गाली दे वो फासिक हो जाता है वो आदमी। तो आप फासिक हो गए। आपके पीछे नमाज पढ़ना, आपको इमाम बनाना गुनाह है। जो आपके पीछे नमाज पढ़े उसके लिए वाजिबुल इयादा है। जो आपके पीछे नमाज पढ़े उसके लिए हुक्म है कि वाजिबुल इयादा, वो फिर से अपनी नमाज को दोहराए। समझ रहे हैं? और लोग पीर बनाए हैं इस शख्स को, ऐसे शख्स को लोग पीर बनाए हुए हैं। खुद भी अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो और ऐसे पीर का दामन पकड़ के आप भी हलाक हो रहे हो। ये पीर के लायक शख्स नहीं है। ये शख्स मुसलमानों को गाली देता है। और ये शख्स छोड़ें, आप एक मसला और मुझे बताएं कि टीवी पर आना, टीवी देखना, मेरे ख्याल से हर मुसलमान देखा है, टीवी देखा है। और टीवी पर बहुत से उलमा हमारे आते हैं जो दीन की खिदमत के लिए, दीन के तबलीग के लिए टीवी को एक ज़रिया बनाते हैं। ये शख्स क्या फतवा लगा रहा है उस पर, ये देखें, सुने पहले। मुझे फासिक कहते हो? फासिक तो खुद इमरान है, और वो सारे फासिक हैं जो टीवी को जायज़ व मुस्तहसन कहते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और वो सारे फासिक हैं जो टीवी को जायज़ व मुस्तहसन कहते हैं, और वो सारे फासिक हैं जो टीवी को जायज़ व मुस्तहसन कहते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल। इसी तरह वीडियो का आप मसला देख लें। मैंने बड़े बड़े उलमा, ऐसे उलमा को देखा है जो पहले वीडियो के अदम जवाज के कायल थे। वो कहते थे कि ये सही नहीं है, ये तस्वीर के हुक्म में है। वो सब अपनी वीडियो बनवा रहे हैं, अखबारात में पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियो बाकायदा आ रही हैं, वो अपने आप को कैमरे के सामने ला चुके हैं। वो समझ गए हैं कि आज तबलीग दीन का बहुत बड़ा जरिया ये मीडिया है, बहुत बड़ा जरिया मीडिया है। करोड़ों लोगों तक एक साथ दीन का पैगाम पहुंच जाता है। करोड़ों लोग, लाखों लोग एक साथ गुनाह छोड़ रहे हैं, नमाजी बन रहे हैं, परहेजगार बन रहे हैं, बहनें पर्दा कर रही हैं, लोग इल्म सीख रहे हैं, बच्चे गुनाहों से बच रहे हैं और जिना से लोग महफूज हो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। लेकिन वो अब भी ये कहते हैं टीवी पर आना हराम है। क्यों? टीवी पर जितने उलमा आ रहे हैं सब के सब फासिक हैं, फाजिर हैं, जहन्नमी हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे इसने कहा कि जो टीवी को जायज समझे माने वो फासिक है। तो बताएं, टीवी पर हमारे कितने उलमा आते हैं, कितने मुफ्तियाने कराम, कितने उलमा आते हैं, सब फासिक हो गए। इस तरीके से इसकी जुबान है, इस तरीके से इसकी जुर्रत है। एक इतनी बड़ी तादाद, उलमा की तादाद को इसने फासिक करार दे दिया। और अगर हम इसको फासिक कह दें और इसके सबूत के बिना पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के बिना पर, तो अभी लोग कुछ आएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। शर्म करो ऐसे लोगों, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। कि जो शख्स मुसलमान को गाली दे तुम उसकी दिफा करते हो। वो शख्स मुसलमान को गाली दे रहा है, वो शख्स
टीवी पर जितने भी उलमा जायज़ करार देते हैं जो यानी दीन की खिदमत की वजह से, ताकि तबलीग हो सके और दूर तक हमारी आवाज़ें जा सके और हमारी तबलीग में आसानी हो, उसके वजह से उन्होंने जायज़ करार दिया। तो ये शख्स कहता है कि वो सब फासिक हैं, और हम इसको इसके सबूत के बिना पर फासिक कह दे तो इसको लोग अभी आके मुझे कमेंट बॉक्स में गालियाँ देंगे। शर्म करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मैंने आपके सामने रखी, हदीस नंबर भी बताए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। इस बंदे से मैंने एक मसले पर फ़ोन किया था बात करने के लिए, एक मसला था, मसले पर बात करने के लिए, और वो भी अदब से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अदब से बात करता हूँ लोगों से। मैंने जब इससे बात करने की कोशिश की, फ़ोन लगाया, तो इसने मालूम है क्या कहा? मुझसे बेअदबी करने लगा। किस बिना पर? कि मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मैं भी वीडियो पर आता हूँ। तो बताइए, मेरे वीडियो बनाने पर, वीडियो यानी वीडियो पर आने की वजह से इसके दिल में मेरे लिए कितना बुग़्ज़, कितना नफ़रत भरा था। ये शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है। ये शख्स लोगों से बात करता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, मैं किसी देवबंदी, किसी अहले हदीस, किसी भी मकतबे फ़िक्र के लोगों से जो हम अलहदा हैं हमसे, जिनके अकायद हमसे नहीं मिलते, उनसे हम बात करने की कोशिश करें, बात करने की कोई किसी मसले पर, तो हम किस तरीके से उनसे बात करें? यकीनन बात करने के लिए मुझे अदब करना पड़ेगा, उनका अदब से उनसे पेश आना पड़ेगा, ताकि मैं उनके सामने अपनी बात रख सकूं। मुझे उनके सामने पूरी बात पहुंचाने के लिए मुझे उनसे अदब से बात करनी पड़ेगी, अदब से मुझे बात करनी पड़ेगी, अदब से उनको बात करना पड़ेगा, ताकि तभी वो मेरी बात को सुनेंगे और मैं उनकी बात को सुनूंगा, तभी कुछ मसला हल हो पाएगा। लेकिन ये बंदा, आप YouTube पे सर्च मारे इसके लिए, तो आपको मिलेगा कि ये बंदा गैर मुकल्लिदीन से इस तरीके से बात करता है, घिनौनी बात, कि लगता है कि यार ये तो कोई तालीम नहीं है, यार ये तो बदतरीन शख्स है। इस तरीके से बात किया जाता है। अपनी बात को रखने के लिए मानता हूं आप हक पे हैं, लेकिन फिर भी आपको बात करने के लिए आपको अदब के दायरे में रह के बात करनी पड़ेगी, तभी वो आपकी बात को सुनेगा, वरना वो और बददन हो जाएगा, वरना वो और बददन होता चला जाएगा बरेलवियत से। आपको पता नहीं है, मैंने इससे फ़ोन किया, जब मैंने देखा कुछ चंद मिनट ही बात हुए थे कि यह शख्स अपने औकात में आ गया, गालियों पर उतर आया। फिर मैंने क्या नाम है, फ़ोन काटना पड़ा मुझे, फिर मुझे अपना फ़ोन काटना पड़ा इससे। तब इसके बारे में मैंने तहकीक की, पता लगाया, उलमा से पूछा, वीडियोस देखा, यूट्यूब पे सर्च किया, तो पता चला कि इस शख्स के काम इस तरीके से हैं कि ये अपने आप को कहता है कि मैं बरेलवियत के यानी बरेलवियत को आम कर रहा हूँ, बरेलवियत के तालीम को फैला रहा हूँ और सही अकीदा दे रहा हूँ लोगों को। लेकिन पता चला कि नहीं, इससे कितने लोग बदजन होके, बरेलवी जो थे बदजन होके वो के बरेलवियत को छोड़ दिया। ना जाने कितने लोग इसके बद अखलाकी की वजह से बदजन होके दूसरे मज़ाहिब में चले गए। तो ये शख्स इस तरीके से है। हमारे यहाँ एक है ना, आपके सामने मिसाल मौजूद हैं, आप कभी देखे होंगे कि दीमक जो होती है, दीमक वो लकड़ी के अंदर रहता है, वो उसका घर होता है और उसी घर में रह के उसी घर को खाता है। तो ये बरेलवियत में रह के बरेलवियत को ही बदनाम कर रहा है। इसको आप लोग बाइकाट करें, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस शख्स से, इसलिए कि ये बरेलवियत का तालीम आम नहीं कर रहा है। ये शख्स बरेलवियत को बदनाम कर रहा है, आला हजरत के तालीम को बदनाम कर रहा है। मेरे इमाम ने यह तालीम नहीं दी थी। मुझे सुनने वाले कितने मज़ाहिब के लोग हैं, मैं खुद उनसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि मेरे इमाम ने इस तरीके से तालीम नहीं दी थी। मेरे इमाम का इख्तलाफ है आपसे। मेरे इमाम ने आपके यानी अकाबरीन को काफिर का फतवा दिया और यानी उस्सामुल हरमैन के मुफ्तियान कराम ने भी उस पर फतवे दिए, तो सबूत के बिना पर। लेकिन मेरे इमाम ने किसी को गालियां ऐसा नहीं दिया। मेरे इमाम ने किसी के लिए, किसी मुसलमान के लिए इस तरीके से मेरे इमाम ने सबूत के बिना पर जिसको कुफ्र का फतवा दिया है, सबूत के बिना पर। मेरे इमाम ने जिसको भी गलत कहा है, सबूत के बिना पर। लेकिन यह शख्स, इसके पास क्या सबूत है? अच्छा मैं मानता हूं अगर तुम्हारे पास कोई सबूत होगा, अगर मुझे तो नहीं पता, अगर होगा, क्या तब भी तुम मुसलमान को गाली दोगे?
नहीं दे सकते। तो मैं बस, मुझे तकलीफ़ इस बात से है, दर्द इस बात से है कि मेरे आला हज़रत की तालीम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, लिबादा ओढ़े हुए हैं बरेलवियत का, लेकिन काम जाहिलों वाला, मुनाफिकों वाला कर रहे हैं। ऐसे मेरे आला हज़रत की तालीम नहीं है। मेरे आला हज़रत ने हमें अदब सिखाया है, अदब से लोगों से पेश आओ। मुसलमान को गालियां देता है, मुसलमान को भला बुरा कहता है, शर्म नहीं आती इसको। बहरहाल, मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।